आज हम लोग पढ़ेंगे कड़ी के सवाल, ठीक है। कड़ी के सवाल बहुत लोग को नहीं आता है, क्योंकि क्या है, देख कर सभी लोग डरते हैं। जैसे ये कड़ी सवाल है, तुम सब देखो, ये लंबी लंबी है ना, बड़ी बड़ी, तो क्या है, नहीं आता है सभी लोग को, ठीक है। तो आज इसको हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, यानी शुरू से, ठीक है। शुरू से पढ़ेंगे तभी ये आएगा, ठीक है, वैसे नहीं आने वाला। तो हम आज इसको जीरो लेवल से पढ़ेंगे, यानी शुरू से कैसे हल किया जाता है। चलो देखते हैं। हम लोग को आज क्या पढ़ना है, कड़ी की सवाल है, ठीक है। जोड़ और घटाना, भाग और गुणा सारा सीखेंगे। तो पहले आपको जानना पड़ेगा, जैसे ही आपका दिया क्या, कड़ी में 36, क्या दिया, कड़ी में 36। कड़ी में 36 का आप सीधे मान कर सकते हैं, क्या होता है, 6। क्या होता है, 6। यानी ये क्या है, वर्गमूल। क्या है, वर्गमूल। तो वर्गमूल 36 का क्या होता है, 6 होता है। एक इस तरह से लिख सकते हो, 2 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, 2 क्या होता है, छिपा होता है। यहाँ पर 2 लिख भी सकते हो और 2 आपका नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या होता है, छिपा रहता है। तो हम कड़ी में 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणते 6, यानी 2 संख्याएं एक समान हो, यानी उसका क्या हो, समरूप मेल हो। तो जैसे ए और ये 6 दोनों समान है, जब एक दोनों मेल खा रहे हैं तो हम इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तब ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्गमूल। यानी 6 गुणते 6 कर लेंगे 36, क्या 6 गुणते 6, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। अगर मान लीजिए 49 है, कितना है, 49, तो 49 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। या तो 49 को लिख दे 7 गुणते 7, दोनों संख्याएं एक समरूप है, यानी समान है, एक जैसी है। तो हम एक जैसी है तो इसमें से एक बाहर कर देंगे, 2 का जोड़ा बनता है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या होता है, छिपा होता है। तो 2 का जोड़ा बनेगा एक जैसी संख्याओं में, तो एक जैसी संख्याओं में से एक क्या कर लेंगे, बाहर। ये हो गया आपका। अब आगे देखते हैं, जैसे आपका आ गया क्या, 8 आ गया, क्या आ गया, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी की 4 दूनी के 8, ये तो 8 आ गया। लेकिन एक जैसी संख्याओं का मेल होना चाहिए, कितने का, 2 का। तो यहाँ पर तो 2 मिल गया, लेकिन 1 2 मिल रहा है नहीं, तो इसमें से एक बार हो गया, इसका कोई मेल नहीं, इसका संगी है ये नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको कड़ी में लिख देंगे। तो 2 कड़ी में 2। अगर मान लीजिएगा आपका 27 है, कितना है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 3 गुणते 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। तो हम इसमें से देखो, एक जैसी संख्या को मिलाना है, यहाँ पर वर्गमूल है, तो वर्गमूल में 2 का, तो 2 संख्या मिली एक जैसी, तो इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, लेकिन इसका साथी नहीं मिला। तो इसको क्या करेंगे, उसी तरह उसी कड़ी में रहने देंगे। तो ये 3 कड़ी में 3 हो गया, ठीक। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं ना। ये जोड़ घटाना गुणा इसका बहुत हार्ड होता है, ठीक। अब देखो, जैसे ये दिया है 2 कड़ी में 2, क्या दिया है, 2 कड़ी में 2, ये 2 क्या है, कड़ी से बाहर है। कड़ी का घात कितना है, 2, क्योंकि ये क्या है, कड़ी का घात नहीं दिया, तो कड़ी का घात छिपा होता है कितने का, 2 का। यानी कड़ी का घात अगर 2 है तो वो क्या होता है, नहीं लिखा जाता है, यानी छिपा होता है, ठीक। तो हम जब इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसको अंदर लाना हो, कड़ी के अंदर करना हो, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी। तो जब भी कड़ी के अंदर कोई संख्या हम लाते हैं बाहर से, तो कितनी बार लिखी जाती है, कड़ी का घात जितना होता है उतनी बार लिखी जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कड़ी का घात कितनी है, 2, तो अंदर आके संख्या कितनी बार लिखी जाएगी, 2 बार लिखी जाएगी। कितनी बार लिखी जाएगी, 2 बार। तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, तो ये आपका कड़ी में कितना मान हो जाएगा, 8। अगर मान लीजिए दे दे 3 कड़ी में 7, इसका मान क्या होगा, 3 को हम कड़ी से बाहर है, तो ये इसको हम क्या करेंगे, कड़ी के अंदर ले जाएंगे। तो ये कड़ी के अंदर जब आएगा तो कितनी बार आएगा, अपने 2 बार आएगा। अपने साथी को क्या करेगा, लेकर आएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 तिया कितना हो जाएगा, 63। तो यानी कड़ी में कितना हो गया, 63। यानी कड़ी से जो बाहर संख्या है हम कड़ी के अंदर ले जाएंगे, कड़ी का घात जितना होगा वो उतनी बार क्या होगा, अंदर संख्या लिखी जाएगी, ठीक। अब आते हैं गणना, इतना बात समझ में आया। आगे मान लीजिएगा ये 27। अब देखो, अभी बात चल रही थी हमारा वर्गमूल का, किसका, वर्गमूल का। अब बात चल रहा है
घनमूल का। तो देखो कड़ी का घात दे दिया, कितना दिया 3, यानी कड़ी के अंदर कोई संख्या हो, ठीक है, उस एक समान कितनी बार होनी चाहिए 3 बार, एक जैसी 3 बार होगी तब वो एक बार बाहर आएगी। ठीक, जैसे आपका ये 27 है तो हम लिख सकते हैं 3 गुणते 3 गुणते 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो यानी इसका मान कितना आएगा 3। यानी आप लोग कह सकते हैं 27 का घनमूल कितना है 3, या तो ऐसे कर लो। ठीक, अब ये बताइए, ठीक है, सीधे आपका तो घनमूल आपका पूछ रहा है घनमूल कितना होगा, तो आप कितना बता दिए सीधे 2। लेकिन हमें अगर मान लीजिए ज्ञात करना है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूनी 4 दूनी के 8, एक जैसी संख्याओं का कितना जोड़ा बनेगा 3 का, तो 3 में से क्या हो जाएगा 1 बाहर आएगा, सब कड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर देंगे 2। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ये दे दिया है 2 कड़ी में 3 और ये 4, कह रहा है कि इस 2 को कड़ी के अंदर लाओ, तभी बताए हैं कि जब ये 2 बाहर होगा कड़ी के अंदर जब भी इसको लाएंगे तो कड़ी का घात जितना होगा उतनी बार 2 अंदर होगा। ठीक, 2 होता है कड़ी का तो छुपा होता है, लेकिन यहाँ पर 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 6, तो यहाँ पर दिया होगा, तो कड़ी का घात कितना दिया है 3 बार, तो कड़ी का घात जब 3 बार दिया है तो यहाँ पर 4 पहले से दिया है, तो ये 2 बाहर से जब इसको अंदर लाएंगे तो कितनी बार लिखा जाएगा 3 बार ही लिखा जाएगा, क्योंकि कड़ी का जो घात है वो कितनी बार लिखा जाएगा, तो ये आपका 3 बार हो गया। तो आप गुणा करो 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना का 32, यानी इसका मान कितना आ गया 32। ये 3 कड़ी नहीं, एक हाथ है कड़ी का। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। अब आगे चले, इतना समझ में आया कि नहीं? अगर इस तरह से कोई संख्या दे दे कहे कड़ी के अंदर लिखो तो आ जाएगा। अब बताइएगा घाते कितना दिया है 4, घात कितना दिया इसका 4, तो हम इसको एक तरह से लिख सकते हैं कड़ी में 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं ये 2 और ये भी 2, 2 के ऊपर पावर 2, यानी बाद में क्या होता है 2 दूनी के 4 गुणा हो जाता है, अगर घात के ऊपर घात होता है तो क्या हो जाता है गुणा। तो अब ये देखो ये वाला 2 और ये कड़ी से कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, तो यहाँ पर कितना बचा 2, और यहाँ पर भी अभी बचा है कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 का गुणते 2, यानी 2 दूना का 4, ये मान हो गया समझ में। आप देखिए एक सवाल और देख लीजिए, अगर मान लीजिए 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर दिया है, कितना दिया है होल स्क्वायर, तब क्या करेंगे आपको क्या करना है 2 कड़ी में 2, यानी 2 बार उस संख्या का क्या करना है गुणा, तो 2 दूनी के 4, बाहर से बाहर की संख्या का गुणा हो गया, अंदर जो संख्या है अंदर से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, कड़ी में 4 का मान अभी बताएं कितना होगा, कितना होगा 2। यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मान लेते हैं, तो 4 गुणते 2 यानी 4 दूना का 8। ठीक, कड़ी हट जाएगा, कड़ी हट जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कड़ी में 15 ठीक प्लस कड़ी में 15 जोड़ना है, कितना जोड़ना है कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 15, ठीक, तो ये तो जोड़ सकता है कड़ी के अंदर जब भी जोड़ेंगे, ठीक है, तो कड़ी के अंदर जो संख्या है वो क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, तब वो क्या होगा आपस में जुड़ेगा, यानी ये कड़ी में 15 और ये कड़ी में 15, इसका कड़ी में 15 कड़ी में 15 कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 15, यानी कितना 2 कड़ी में 15। अगर कह दे कड़ी में 15 प्लस कड़ी में 17 को जोड़ के दिखाओ, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ये कभी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगर ये कड़ी में 15 और यहाँ पर कड़ी में 15 है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 15, अगर यहाँ पर कड़ी में 17 और कड़ी में 17 होता तो ये जुड़ के कितना हो जाता 2 कड़ी में 17, लेकिन जब ये कड़ी में 15 है और ये कड़ी में 17 है ये आपस में नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है समान नहीं है कड़ी के अंदर संख्या। ठीक है, जैसे और देख लो, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 5 प्लस 6 कड़ी में 5। ठीक, अब देखो कड़ी की संख्या क्या है समान है, तो संख्याओं को क्या करेंगे आपस में
जोड़ देंगे, यानी 2 6 कितना हो जाएगा 8 और ये कड़ी में 5। ठीक, अगर मान लो 2 कड़ी में 5, यहां पर कड़ी का घात 3 हो, यहां पर कड़ी का घात क्या हो 3, अब ये फिर भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, कड़ी का घात भी बराबर होना चाहिए, कड़ी के अंदर संख्या भी बराबर होनी चाहिए, तब ये जाके आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे। अगर इसको हमें जोड़ना हो तो ये आपस में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे एक और सवाल, जैसे 2 कड़ी में 8 प्लस 2 कड़ी में 32। ठीक, इसको लगाना है। बदलोगे क्या? 5 कड़ी में 32, इसको क्या करना है आपको लगाना है। तो पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे 8 को, तो 8 को लिख क्या सकते हैं 2 गुणके 2 हो सकता है, प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 5 तो आपका इंटू में है तो इसको छोड़ देंगे, 32 को लिखेंगे 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 दूना 32, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। दिख रहा है ना 32 तक। ये देखो इतना ये हो गया। हम क्या बताएं, जब अगर कड़ी का घात न दिखे तो ये कितने का जोड़ा बनेगा 2 का, यानी एक जैसी संख्याओं का 2 का जोड़ा बनेगा। तो इसमें कितनी संख्या का जोड़ा बना 1, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बना, तो इसमें से एक संख्या बाहर आएगी, तो यहाँ पर हमें अब क्या बचा कड़ी के अंदर केवल 2 प्लस 5। अब देखो एक बार 2 आएगा, दोबारा भी आएगा, अब क्या बचेगा कड़ी में केवल 2। अब गुणा करो 2 दूना का 4 कड़ी में 2 प्लस 5 दूना का 10 10 दूना का 20, तो 20 कड़ी में 2। अब ध्यान दो, कड़ी में 2 कड़ी में 2 समान हो गए। अब जुड़ सकते हैं, यहाँ पे जुड़ सकते थे नहीं जुड़ सकते थे, यहाँ पर हम समरूप कर लिए। अब इनको आपस में क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं, तो 20 4 कितना हो जाएगा 24 कड़ी में 2। अब जोड़ आ गया होगा आप लोग को, बता रहे हैं घटाना भी वही नियम है, यानी हमारा क्या होना चाहिए कड़ी के अंदर का जो संख्या है वो समरूप होना चाहिए, तभी क्या होगा जुड़ेगा और घटेगा। और क्या घातांक भी कड़ी का क्या होना चाहिए समरूप, तभी जुड़ेगा और घटेगा। जैसे देख लीजिए 7 कड़ी में थी, माइनस आपका दिया कितना 2 कड़ी में 27। ठीक, इसको क्या करना है आपको घटाना है। जब तक ये कड़ी की संख्याएं आपस में क्या हो समान न हो, यानी एक जैसी न हो, तब तक ये क्या होंगी घटेंगी नहीं, यानी तब तक ये नहीं घटेंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 कड़ी में 3 माइनस 2। अगर मान लीजिए आपको 27 नहीं तोड़ने आ रहा है, तो 27 का लसा निकाल लो। क्या निकाल लो लसा, रफ कार्य पे कहीं, तो 27 का लसा निकालोगे तो ये कटेगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 9 कितनी बार 27, तो इन फिर 3 त्रिक का 9 3 1 का 3, लसा निकाल सकते हो। अब देखो 3 कितनी बार आया 3 बार, 3 गुणते 3 गुणते 3, ये तो हो गया आपका। ठीक, अब हो गया कि नहीं, अब समझ में आया। अब देखो अभी हम बताए थे आप लोग को कड़ी में कितने का जोड़ा बनता है, अगर घात नहीं दिया है कड़ी का तो 2 का, तो इस 2 का जोड़ा बना, एक बाहर आ गया तो बाहर आएगा, तो यहाँ पर संख्या क्या होगी गुणा में लिखी जाएगी। अब क्या बचा कड़ी के अंदर 1 3 बचा, 7 कड़ी में 3 माइनस 2 तिहाई 6 कड़ी में 3। अब देखो कड़ी में 3 समरूप है नहीं तो नहीं है, कड़ी में 3 समरूप है ना, तो हम 7 कड़ी में 3 माइनस 6 कड़ी में 3 आपस में घटा सकते हैं। जब 7 कड़ी में 3 माइनस 6 कड़ी में 3 घटाएंगे तो केवल कड़ी में 3 आएगा, ये ना कि एक कड़ी में 3 लिखे, एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलेगी। ठीक, अब आप लोग को अब देखो, आप थोड़ा दोनों मिला के देखो, कड़ी में 24 प्लस कड़ी में 54
माइनस कड़ी में 27। ठीक, अब तीनों, तो पहले 24 का लसन निकाल लो। तो 24 का लसन निकालोगे, 2 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 12, फिर 6, फिर 3, फिर 3 1 का 3, यानी कितनी बार कटा देख लो। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिका 24। अब ये प्लस 54 का कड़ी में निकाल लसन, 2 3 3 3 54 का लसन निकालेंगे, काटेंगे 2 दूना का 4, 2 सते 14। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 का 3, यही ना। तो कितने से कटा देख लो, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3 माइनस 27 का भी शरीर रहने दीजिए। 27 का आपका हो जाएगा क्या? 3 गुणते 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, अब वो बताएं क्या है, जब कड़ी का घात न दिया हो तो कितने का जोड़ा बनेगा? 2 का। तो ये 2 का बना। ठीक, इसमें कितने का बने? 2 का, 3 वाला, इसमें 3 वाला भी। ठीक है, तो अब देखो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। अब कड़ी में बचा क्या? 2 और 3, तो इसको लिख सकते 2 3 6, यानी ये कड़ी में कितना बचा? 6। अब देखो इसमें से 3 बाहर आ गया, कड़ी से बचा क्या? 2 और 3, यानी 2 3 6, यानी ये कड़ी में 6 माइनस, अब इसमें से क्या? 3, तो यहाँ पर कितना आ गया? 3, अंदर क्या बचा? 3। अब इसमें देखो जोड़ा में क्या मिल रहा है, वही जुड़ेगा और वही घटेगा। तो देखो कड़ी में 6, कड़ी में 6 मिल रहा है, तो आपस में इसको जोड़ सकते हैं। क्या जुड़ेगा? 2 3, कितना हो जाएगा? 5, 5 कड़ी में कितना? 6 माइनस 3 कड़ी में 3, ये जुड़ेगा नहीं, और ये घटेगा नहीं, क्योंकि इसका कड़ी का जो संख्या है कड़ी के अंदर वो क्या है? समान नहीं है, इसलिए ये आपस में नहीं जुड़ेंगे और न ही घटेंगे। ठीक, अब देखो अगर इसको जोड़ना है, 2 कड़ी में 3 और ये कड़ी का घात कितना है? 3, यानी क्यूब 3 है, प्लस 3 क्यूब 5, यानी कड़ी का घात कितना है? दोनों में 3 है, तो ये तब भी समरूप है और कड़ी की संख्या समरूप नहीं है, तो ये क्या जोड़ सकता है? अगर देखो कड़ी में संख्या जो है वो बराबर नहीं है और कड़ी का घात क्या है? बराबर, तब भी ये नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कड़ी का घात बराबर होना चाहिए और कड़ी के अंदर जो संख्या है वो भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, तभी ये आपस में जुड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर कड़ी में 5 कर दें तो अब आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो यानी 2 3 कितना हो गया? 5, और क्यूब कितना हो गया? 5, यही ना, यानी ये आपका √5। ठीक, तो दिया हो कड़ी का घात 5 कड़ी में 2 प्लस 7 कड़ी का घात 5 हो और अंदर कितना हो? 2 ही हो। ठीक, तब भी ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे? कड़ी का घात 5 है, यहाँ पर भी कड़ी का घात 5 है, कड़ी के अंदर संख्या 2 है, 2 है, तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8, कड़ी का घात कितना रहेगा? 5 और अंदर कितना रहेगा? 2, जुड़ जाएगा। तो जो 7 5 कहाँ 5 है? ये 7 है, ये कड़ी का घात 5 है, ये कड़ी का घात 5 है, तो ये बाहर 7 है, इधर 1 माना जाएगा, तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8, और कड़ी का घात दोनों में कितना है? 5, और कड़ी के अंदर संख्या कितना है? 2। इस तरह से चाहे जितना बड़ा बड़ा जाए। ठीक है, आप लोग को डरना। एक सवाल और देखो, जैसे कड़ी में 294, कितना? 294 प्लस कड़ी में कितना? 6 माइनस प्लस 2 कड़ी में प्लस है 2 कड़ी में 52, कितना है? 52। तो पहले आप देखिए, तो पहले हम क्या करते हैं? 294 का लसा निकाल लेते हैं। 294 का लसा निकालो, 294 का लसा निकालो,
दो एक कम दो, दो चौक के 8, दो दूना का 4, 2 सते 14, दो एक कम 2। ये देखो गलत हो गया। दो एक कम दो, दो चौक के 8, दो सते 14। अब इसको काटो 3 से, 3 चौक को 12, 3 9 27, 7 सते 49, 7 एक कम 7। इसका देखो क्या बना, 2 गुणते 3, 2 गुणते 3, फिर क्या बना 7 गुणते 7, 7 गुणते 7 प्लस 8, कड़ी में 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3। ये तो आसान है, इतना कर लेंगे। अब निकालो प्लस कितना, कड़ी में 252 का लसा, तो 252 का लसा निकालेंगे। 2 एक कम 2, 2 दूना का 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 तीन 6। अब इसे काटो 3 से, 3 दूना का 6, 3 एक का 3, 3 सते 31, 7 एक का 7। क्या बना इसका, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 7। ये आपका बना। ठीक, अब हम क्या बताए हैं, कड़ी का घात जब न दिया हो तो एक जैसी संख्याएं कितनी बार मिलाप करेंगी, 2 बार। ठीक है, भरत मिला। तो देखो यहाँ पर 7 है, ठीक, यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं मिल रही, यहाँ पर 3 मिला और क्या मिला 2। तो 7 को बाहर ला देंगे, यहाँ पे 2 संख्याओं में से एक संख्या बाहर आएगी, दोनों संख्याएं अंदर क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अब अंदर क्या बचा, 2 गुणते 3, तो यानी 2 3 6 प्लस ये तो 8 पहले से, ये 2 3 6, ये तो पहले उसी तरह था, जैसी थी वैसी हो गई प्लस। अब इसमें से 2 आएगा पहले, फिर गुणा करके आएगा क्या 3। अब कड़ी में क्या बचा 7। तो देखो 7 कड़ी में कितना हो गया 6 प्लस 8 कड़ी में कितना हो गया 6 प्लस 2 3 6 कड़ी में कितना हो गया 7। अब देखो कौन कौन सा समान है, कड़ी में 6, कड़ी में 6, ये आपस में जुड़ सकती है। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 कड़ी में कितना 6, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 6 कड़ी में 7। अब ये देखो मिलाप करेंगी, नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं असमान है। जैसे कड़ी में 6 है, यहाँ पर कड़ी में 7 है, तो ये आपस में मिल सकती है नहीं। अगर यहीं पे कड़ी में 6 होता तो ये क्या हो जाती, आपस में जुड़ जाती, लेकिन इस समय नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, अब हम आपको जोड़ घटाना लगभग आ चुका होगा, कल इससे बड़ा जोड़ घटाना आप सीखेंगे। ठीक है, उतार लो। देखो कड़ी में 24 प्लस कड़ी में 54 माइनस कड़ी में 96, इसको निकालते हैं तो 24 का कड़ी में मान कितना निकलेगा, तो पहले इसको तोड़ लो। तो यानी 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 दूना का 24, ये तो आपका टूट गया। अब प्लस 54 को तोड़ो, 54 को क्या तोड़ेंगे, 2 3 6 3 18, 24 का 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 3 का 24, सॉरी। अब प्लस, अब इसको 2 3 6 36 18, 18 3 54, यही ना, माइनस 96, 96 को तोड़िए, क्या टूटेगा 2 गुणे 2, 2 दूना का 4, दुना का 4 दूना का 8, दुना का 8 दूना का 16, दुना का 32, 16 दूना का 32, गुणते 32 3 96। 32 3 ठीक। अब जोड़ा, अभी क्या बताया, कड़ी का घात। ठीक है, कड़ी का घात न दिया हो तो कड़ी का घात कितना माना जाता है 2। तो यानी इसमें सभी संख्याएं कितनी बार मिलाप, यानी एक दूसरे से कितनी बार मेल खाएंगी, 2 बार। यानी इनका संबंध है, यानी एक दूसरे से, यानी 2 का जोड़ा बनेगा। ये 2 का जोड़ा बना, इसका बना, और इधर इसका जोड़ा बना, और इसका न तो 2 का जोड़ा है न 3 का जोड़ा, इसमें 3 का भी जोड़ा नहीं है, न तो 2 का। तो देखिए जिनका जोड़ा बना उनको क्या कर लेंगे बाहर। तो 2 का 2 बार जोड़ा बना कि एक बार बना, एक बार बना, तो 2 एक बार क्या होगा बाहर आएगा, तो इसमें क्या बचेगा 2 3 6 प्लस इसमें से 3 बाहर आएगा, क्या बचेगा 2 3 6। अब माइनस, एक बार 2 आया, 2 बार जोड़ा बनाया ना 2 का, तो एक बार और आ गया 2। ठीक, अब इसके अंदर क्या बचा 2 3 6। अब देखो कड़ी में 6, कड़ी में 6,
मिलाप हो रहा है, यानी क्या है ये समान संख्या है कड़ी में 6, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो 3 2 5 कितना आ जाएगा, 5 कड़ी में 6। अब ये पहले माइनस 2 दूना का ये कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में कितना 6। अब देखो कड़ी में 6, कड़ी में 6, कड़ी का घात यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर भी कड़ी का घात कितना है 2। तो ये दोनों संख्या आपस में क्या खा रही है, मेल, यानी आपका क्या है बराबर है, यानी समरूप है। तो इनको जोड़ घटा सकते हैं। अगर ये कड़ी पे घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कड़ी का घात कितना होता है 3, तो ये आपस में जुड़ती न तो घटती। अगर कड़ी के अंदर यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कड़ी के अंदर 5 है, तब भी नहीं जुड़ती घटती। ठीक, अगर यहाँ पर मान लीजिएगा 5 है, यहाँ पर कड़ी पे 2 है, यहाँ पर भी कड़ी पे 2, घात तो बराबर है, लेकिन कड़ी के अंदर जो संख्या है वो बराबर नहीं है, तो क्या जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमारा दोनों चीज मिल रहा है, तो दोनों चीज मिल रहा है, तो हम दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 5 में से 4 गया, कितना आएगा, कड़ी में 6। कड़ी में 6। अब समझ में आया। कल हम लोग भिन्न का कड़ी का जोड़ घटाना सीखेंगे। ठीक है।